बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कबूतर अपने घर की खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था और सोच रहा था, ये बारिशों का मौसम भी कितना अच्छा होता है। खाओ पियो और आराम से सो जाओ। क्या था अगर इस मजेदार मौसम में चाय मिल जाती। वो खिड़की से देखता है कि कालू कौवा कुछ लेकर जा रहा था और वो बोल रहा था, चाय ले लो, चाय, खालिस दूध से बनी हुई चाय ले लो। अरे वाह, चाय, चाय की इच्छा की और चाय मिल गई। कबूतर जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है। कौवे, ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है जो तुम इस बारिश के मौसम में सभी पक्षियों के घर जाकर चाय बेच रहे हो। मुझे भी एक चाय दे दो। कालू कौवा कबूतर को एक चाय दे देता है। 10 रुपए हो गए। कबूतर कालू कौवे को 10 रुपए दे देता है। कबूतर चाय लेकर अपने घर चला जाता है। कबूतर जैसे ही चाय पीता है तो बोलता है, अरे कितनी बकवास चाय थी, मुंह का जायका ही बेसवाद हो गया और 10 रुपए भी जाया हो गए। कौवा पूरे जंगल में चाय बेचता है। सभी पक्षी उसे चाय लेकर पी लेते क्योंकि उस बारिश के मौसम में उनके पास कुछ खाने को नहीं था और जंगल में कोई चाय बेचने वाला भी नहीं था। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपना मुनाफा गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, आज तो पूरा 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर मेरी रोज ऐसे ही चाय बिकती रही तो मैं तो दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा और मेरी शादी गोरी कवि से हो जाएगी। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है। बारिश रुक जाती है। सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहा चुके थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कालू कौवा अपना चाय का थैला फिर से लगा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी उसके पास चाय पीने आते हैं। मिट्ठू तोता भी उसके पास चाय पीने आता है। कालू कव्वे, मुझे एक चाय दे दो, अच्छे से पका के देना, तुम ऐसे ही कच्ची चाय दे देते हो। तोते भैया, आप फिक्र ही ना करें, एकदम कड़क चाय बना कर दूंगा। तोता कौवे से चाय लेकर पी लेता है और कहता है, कितनी बकवास चाय थी, कोई स्वाद नहीं था। आइंदा कभी भी इससे चाय लेकर नहीं पीऊंगा और ना ही कभी इसके पास आऊंगा। तोता वहां से चला जाता है। वो जा रहा था कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। कबूतर तोते को आवाज देता है, मिठू तोते, कहाँ से आ रहे हो? बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्या बताऊं कबूतर, कालू कौवे से चाय लेकर पी ली, अभी तक दिल खराब हो रहा है, इतनी बेसवाद चाय थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी पी थी चाय, एकदम बेसवाद थी। कर भी क्या सकते हैं, जंगल में और कोई चाय का ठेला भी नहीं है। इतने में रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? परेशान लग रहे हो, ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे कितना नुकसान हो गया हो तुम दोनों का। नुकसान ही तो हुआ है हमारे पैसों का, जो हमने कालू कौवे से चाय लेकर पी। क्यों ना हम एक चाय का ठेला लगाएं जंगल में, वैसे भी रानो चिड़िया बहुत मजे की चाय बनाती है। अरे वाह मिठू, क्या बात की, हम कल ही अपना चाय का ठेला लगाएंगे। मेरे पास सारा सामान है, बस आप कल जाकर किसान की पत्नी से दूध लेकर आना। हाँ, मैं दूध ले आऊंगी। मैं ठेला लेकर जंगल जाऊंगा और कबूतर भाई, आप बाकी का सामान लेकर आ जाना। ठीक है। तो सब वहां से उड़ते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा दूध और बाकी सामान इकट्ठा कर रहा था कि गोरी कौवी उसके पास आती है। कालू, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? कब ले रहे हो बड़ा घर? मेरा भाई मेरी शादी करने में बहुत उतावला हो रहा है, आए दिन मेरे रिश्ते आ रहे हैं। बस थोड़े दिन ही बाकी हैं, मैं चाय बेचकर अमीर हो जाऊंगा, फिर बड़ा घर ले लूंगा और फिर तुमसे पूरी धूमधाम से शादी करूंगा। कालू कौवा अपना ठेला लेकर जंगल जाता है तो देखता है वहां पहले ही एक चाय का ठेला लगा हुआ था, जहां रानू चिड़िया बैठी चाय बना रही थी। कालू अपना ठेला एक जगह खड़ा करके रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ चाय नहीं बेच सकती, इस जंगल में सिर्फ मैं ही चाय बेच सकता हूँ। इतने में तोता और कबूतर भी वहां आ जाते हैं। क्यों, तुमने ये जंगल अपने नाम करवा रखा है जो तुम ही सिर्फ यहाँ चाय बेच सकते हो? ये सबका जंगल है। लड़ाई ना करो कालू भाई, आपने अपने नसीब का लेना है और हमने अपने नसीब का। आप भी चाय का ठेला लगाएं, हम भी लगाते हैं, बाकी पक्षियों की अपनी मर्जी।
वो जहाँ से मर्जी चाहे चाय पी ले। कालू कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला था और रानो चिड़िया के साथ दो पक्षी और। रानो चिड़िया चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। जो पक्षी कालू कौवे से चाय पीते थे वो सब भी रानो के पास आ गए थे। रानो बहन, अगर आप चाय के साथ पकोड़े भी रख लें तो क्या मज़ा ही आ जाएगा। अब तो बारिशों का मौसम हो रहा है, इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय के साथ पकोड़े, वाह वाह, मज़ा ही आ जाए। अगले दिन रानो चिड़िया चाय के ठेले के साथ साथ पकोड़ों का ठेला भी लगा लेती है। चाय वाले ठेले पर कबूतर और तोता बैठ जाते हैं और पकोड़ों वाले ठेले पर रानो चिड़िया। कालू कौवा भी अपने चाय के ठेले पर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। जो एक आध पक्षी उसके पास आता था वो भी अब ना आता, क्योंकि सभी पक्षी रानो चिड़िया के पकोड़ों और चाय के दीवाने हो गए थे। कालू कौवा उदास होकर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने लालच किया और दूध में पानी मिलाकर चाय बेचने लग गया। मैं गोरी कौवे को बहुत पसंद करता हूँ। उसके भाई ने शर्त रखी है कि अगर तुम गोरी से शादी करना चाहते हो तो पहले बड़ा घर बनाओ। बड़े घर के चक्कर में मैंने ये सब किया। कालू भाई, आपने बहुत गलत किया, लेकिन आप अब भी उस ठेले से पैसे कमा सकते हो। लेकिन रानो बहन, अब मेरे पास कोई भी पक्षी चाय पीने नहीं आता। क्यों ना आप आम का जूस बनाकर बेचें। आप आम का जूस बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारे जंगल में आम के जूस का कोई ठेला भी नहीं। उससे आपको खूब मुनाफा होगा और ऐसे आप बड़ा घर ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानो चिड़िया। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पैसे कमाकर बड़ा घर भी बनाऊंगा और गोरी से शादी भी करूंगा। कालू कौवा वहां से चला जाता है और वापस आकर अपने ठेले में जूस बनाने लगता है। कालू कौवे का जूस पक्षियों को बहुत पसंद आता है। ऐसे कालू कौवा जूस बेचकर खूब मुनाफा कमाता है और कुछ ही दिनों में कालू कौवा बड़ा घर भी बना लेता है। फिर सब पक्षी गोरी कौवे के भाई के पास जाते हैं। भाई जी, कालू कौवा गोरी से बहुत प्यार करता है। उसने इसके प्यार में इतना बड़ा घर भी बना लिया और खूब मेहनत की। अब आप इन दोनों की शादी करवा दें। गोरी का भाई मान जाता है। फिर कालू कौवे और गोरी कौवे की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू कौवे की शादी में कबूतर, मिठू और रानो चिड़िया सब पक्षियों को फ्री में पकोड़े और चाय पिलाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में मारे मारे फिर रही थी। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू भी उसके साथ थे। मम्मा, मैं तो अब थक चुका हूँ, चले घर वापस चलते हैं। कुकू भाई, वो देखे सामने, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ गुड़िया, चलो चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सामने एक खूबसूरत सेब का पेड़ था, जिसके सारे सेब चमक रहे थे। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। मम्मा, इसके फल भी जरूर मजेदार होंगे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, चले ना सेब तोड़कर खाते हैं। वो सब वहीं खड़े खड़े पेड़ को देख रहे थे कि एक सेब पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। पहले उस सेब को कुकू खाता है और फिर गुड़िया खाने लगती है। वाह मम्मा, ये सेब तो बहुत मजेदार है। काश हमारे पास कोई टोकरी होती, हम जंगल के बाकी पक्षियों के लिए भी ये मजेदार सेब ले जाते। गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ एक टोकरी आ जाती है। ये तो कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। जादुई पेड़? जादुई पेड़? क्या सच में मम्मा ये जादुई पेड़ है? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझ पर लगने वाले फल भी जादुई है। हर साल मुझसे एक फल उतर जाता है और वो फल मैं नेक दिल पक्षियों को ही देता हूँ। क्या अब ये फल हमारा हुआ? गुड़िया चुप करो। हाँ, ये फल अब तुम्हारा हुआ। एक बात याद रखना, कभी भी लालच में आकर एक साथ
3 विश ना मांगना, वरना बहुत बुरा होगा। वो सब वो फल लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मीना की मदद करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त भी 2 दिन से भूखे हैं, काश मैं भी उनकी मदद कर पाता। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि उस सेब से तेज रोशनी निकलती है और साथ ही ढेर सारा भोजन निकलता है। वाओ, अब तो हम सब पक्षियों की मदद कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। रानो चिड़िया भोजन टोकरी में डाल डाल कर देती और दोनों बच्चे वो भोजन गरीब पक्षियों के घर देकर आते। वो कालू कौवे के घर भी जाते हैं। गौरी आंटी, ये ले, ये आप सबके लिए मम्मा ने भेजा है। गुड़िया भोजन देकर चली जाती है। कल तक तो खुद मारे मारे फिर रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ जो पूरी की पूरी टोकरी ही बांटने लगे? कोई तो राज की बात है, वो तो मैं जान कर ही रहूंगी। सब पक्षियों के घरों में भोजन देकर गुड़िया और कुकू जब घर आते हैं तो आते ही सो जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है। कुकू और गुड़िया स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया बहन, हरियाली टीचर बहुत मारेंगी। मैं रात जल्दी सो गया और काम भी नहीं लिख पाया। काश यहाँ जादुई सेब होता, वो मेरा काम जल्दी से कर देता। जादुई सेब? क्या तुम दोनों के पास कोई जादुई सेब है? नहीं नहीं, वो तो कुकू कह रहा था कि जैसे होता है कहानियों में, जादुई पेड़, जादुई सेब, जादुई पेंसिल। ऐसे अगर इसके पास कुछ होता तो अपना होमवर्क करवा लेता। अच्छा अच्छा। चक्कू, अगर तुम्हारे पास कोई जादुई चीज होती तो तुम क्या मांगते? मैं तो उसे ढेर सारे खिलौने मांगता और ढेर सारी चॉकलेट्स। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी एक विश पूरी करने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पारो, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। तुम अपनी बेटी का इलाज अच्छे से करवाना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रानो पारो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। गौरी पीछे झाड़ियों में छुपी हुई थी, वो वहाँ से उड़ती है और जल्दी से जाकर रानो चिड़िया की खिड़की के बाहर बैठ जाती है। रानो चिड़िया सेब से विश मांगती है और वहाँ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। बाप रे बाप, इस रानो के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। मुझे जाकर कालू जी को बताना चाहिए। गौरी कौवी जल्दी से अपने घर जाती है। वो सारी बात कालू कौवे को बताती है। अगर ऐसा है तो हम बहुत जल्द वो जादुई सेब हासिल करके रहेंगे। जग्गू भी स्कूल से पढ़कर आ जाता है। जादुई सेब? आज सब जादू की बातें क्यों कर रहे हैं? मम्मा, कहाँ है जादुई सेब? अभी तुम्हारे पापा लेकर आएंगे जादुई सेब, फिर उसे तुम जो इच्छा चाहे पूरी करवा सकते हो। क्या सच में मम्मा? पापा जल्दी जाएं, जल्दी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर कौन है जो इतनी जोर जोर से दस्तक दे रहा है? रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, रानो बहन, गुड़िया, कुकू, जल्दी बाहर आओ। वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। बुलबुल के पेड़ को आग लग गई है, उसके बच्चे आग में जल गए हैं, जल्दी चलो। रानो चिड़िया और बच्चे जल्दी से उड़ते हैं। कालू कौवा भी साथ ही उड़ता है। आधे रास्ते में जाकर कौवा कहता है, रानो बहन, मैं तोते को साथ ले आऊं, आप जाइए। रानो चिड़िया और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और जादुई सेब चुरा लेता है। कालू कौवा जादुई सेब लेकर अपने घर चला जाता है। पहले विश मैं मांगूंगा। नहीं, पहले मैं मांगूंगी। तुम दोनों चुप करो, जादुई सेब मैं चुरा कर लाया हूँ, इसलिए पहली विश मैं मांगूंगा। वो सब एक साथ बोलते हैं। जादुई सेब, ढेर सारे गहने दे दो मुझे, और ढेर सारा मोटरसाइकिल दे दो, और एक बड़ी कार, और एक बड़ा सा घर, सब दे दो मुझे। जादुई सेब में से 3 बड़े बड़े जूते निकलते हैं और वो कालू कौवे, गौरी और जग्गू को मारने लगते हैं। वो तीनों आगे आगे और जूते पीछे पीछे। रानो, रानो चिड़िया, बचाओ हमें। रानो बहन, हमें बचा लो। जादुई सेब फिर से रानो चिड़िया के पास आ जाता है। कुकू और गुड़िया जोर जोर से हंस रहे थे। झूठे कौवे, अब खाओ मार, तुम्हें झूठ बोलने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर वो जादुई जूते उन सबको दूसरे जंगल तक मारते हुए लेकर जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।